जय माता दी दोस्तों। एक बार एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर, इंडिया के ही थे। उनकी पोस्टिंग यूएसए में थी। तो यूएसए में जो डॉक्टर काम करते हैं ना इंडिया में, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट या उनका एक ऑरा माना जाता है, क्योंकि वहाँ की लैब्स, वहाँ का एक्सपीरियंस लोगों को कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब इंटेलिजेंस या एक्स्ट्रा चीज़ें सिखा देता है। तो वो इंडिया में भी आते थे। उन्होंने अपने जीवन में लाखों लोगों की सर्जरियाँ की थी और सारी सक्सेसफुल हुई थी उनकी सर्जरियाँ। तो एक बार तो इंडिया में मुंबई, दिल्ली, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर वो आते थे बड़े बड़े लोगों का ट्रीटमेंट करने, तो वो नाम से ही फेमस थे। उसके बाद एक बार उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, 65 प्लस हो गए थे वो। 60 के बाद से भी उन्होंने बढ़ा के 65 तक। तो मुंबई के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इनका बहुत अच्छे से सम्मान करें। तो उनको अपॉइंटमेंट दी गई कि आप आइए और हम आपका एक बहुत अच्छा सा छोटा सा सेरेमनी करना चाहते हैं, जिसमें उनको थोड़ा सा ऑनर्स देंगे। तो वो डॉक्टर वहाँ से आते हैं। तो जिस दिन उनकी फ़्लाइट होती है, क्या होता है कि उनकी फ़्लाइट जैसी आती है तो उनकी फ़्लाइट्स में कुछ दिक्कत आ जाती है, और उनकी जो फ़्लाइट है वो दिल्ली लैंड ना करके उससे पहले ही उससे पहले मुंबई के किसी एयरपोर्ट पे उसको उतार दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे तो 4 घंटे में अपनी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना है, मैं कैसे जा पाऊंगा, मुझे जाना है। डॉक्टर लोग हैं ना, थोड़ा डिसिप्लिन में ज़्यादा ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर फ़्लाइट का कोई अरेंज नहीं है तो मैं बाय टैक्सी जाऊंगा। उन्होंने एक टैक्सी को किया और उस टैक्सी से निकल पड़े अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए, दिल्ली के लिए। और 4-5 घंटे के रास्ते के बाद इतनी तेज़ बारिश बादल हुए कि टैक्सी वाले ने कहा कि सर अब यहाँ से ना विजिबिलिटी ज़ीरो है, मैं आगे नहीं चल सकता। तो इस तरह से एक सुनसान से एरिया में, जहाँ कोई ज़्यादा कुछ था भी नहीं, गाड़ी को रोक दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही गाड़ी रुकती है तो वहाँ वो ढूंढता है कि कहीं, तो इतने में उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जहाँ पर कुछ लाइटें जली होती हैं। वो झोपड़ी के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो वहाँ अंदर से एक लेडी निकल के आती है और वो कहती है कि आप अंदर आइए, बारिश बहुत ज़्यादा है, आप तो भीग जाएंगे। तो वो उनको देखकर ऐसे कहता है कि कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। उसने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। उसने कहा नहीं नहीं आप आइए प्लीज़। तो उसने उसे बैठने के लिए दिया, गुड़ की चाय दी, चाय पी। उसने कहा हाँ ये चाय तो बड़ी अच्छी लग रही है आपकी। तो कह रही कि इसमें ना सर जी प्यार से भरी हुई है, मेरे कृष्णा का ही स्वाद है। उसने कहा कृष्णा का? मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। उसने कहा आप नहीं करते बट मैं तो करती हूँ। हमारी ये जो गाय है ना, ये दूध देती है तो ये कृष्णा की ही मेहरबानी है। हम बिल्कुल अच्छा दूध पीते हैं और हमारे घर को रोज़ कृष्णा चलाते हैं। तो उसने कहा भगवान पे इतना विश्वास रखती हो फिर भी तुम्हारी ये हालत है। तो उसने कहा कि आपके हिसाब से सुख क्या है मुझे नहीं पता, पर मैं तो अपने हिसाब से बहुत सुखी हूँ। बस एक ही दुख है कि एक मेरा बच्चा है और उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी वो इग्नोर कर देता है। तो उसका जो हस्बैंड है वो खाना वाना बनाते हैं, तो उनको खाना, अब डॉक्टर है वहाँ कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो वो उस खाने को भी लेके खाने लगते हैं। तो उनके हस्बैंड से उनकी बात होती है कि आपकी वाइफ भगवान में बहुत ट्रस्ट करती है, क्या आप भी करते हो? तो उसने कहा कि ये कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त है, हर चीज़ में कृष्णा का रूप देखती हैं कि कृष्णा ये कर देंगे, कृष्णा वो कर देंगे, कृष्णा ये कर देंगे। हमारा एक बच्चा है वो बीमार रहता है, तो उसको दिमाग की प्रॉब्लम है, तो हम तो अफोर्ड कर नहीं सकते डॉक्टर को, क्योंकि बहुत महंगे इलाज होते हैं। तो ये कहती है कि कृष्णा जब चाहेंगे तो कोई डॉक्टर घर ही भेज देंगे। अब बताओ ऐसा भी क्या हो सकता है? जब वो डॉक्टर ये सुनता है, ही शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है यार, मैं तो दिमाग का ही डॉक्टर हूँ और मैं इनके घर पे। तो वो जाता है कि कहाँ, मतलब कैसे। उसने कहा कि बहुत महंगे होते हैं ना इलाज। वो उस लेडी के पास जाता, कह रहा मैंने इससे जब भी कहा कि ये कैसे इलाज होगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो कह रही नहीं कृष्णा किसी ना किसी को ज़रूर भेजेंगे इसकी हेल्प के लिए। वो डॉक्टर शॉक्ड रह गया, उसने उसका इलाज किया और फिर उसने एक ही बात कही। उसके बाद उसने भगवत गीता वगैरह पढ़ी और जीवन में लोगों को नॉलेज दी, भगवान पे ज़रूर विश्वास करो, खुद को सरेंडर कर दो भगवान के सामने कि जैसा रखोगे खुद रखोगे। जो भी दुख है वो भी आपके, जो सुख है वो भी आपके, हमें पकड़े रखना बस। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।